मरता मरता बचा जी। कड़छी मारी इनकी आंख में, बताओ उसके पापा ने। अगर मैं एक मर्ची वार करता था मेरा भाई मर जाता। और ऐसा पुलिस है घर गई है जो या मेरा लग गया ना, मेरे भाई का लग जाता ना, वो मर जाता। खत्म हो गया उसके नाक में थे, मुंह में थे, खून नहीं रुक रहे जी, आईसीयू में भर्ती है। तो परिवार का एक मेंबर जो है आंखों में आंसू है, रोते बिलखते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि काफी ज्यादा घबराए हुए हैं परिवार के लोग हैं। इनसे मैं तो अकेला भाई क्या अपील करना चाहेंगे? मेरे बच्चे का चोट लग रही, मेरे कार्रवाई नहीं हो रही है। अपने बच्चे प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे मैम? नमस्कार, फोन स्क्रीन पर जो है आपको एक परिवार जो है नजर आएगा। पूरा मामला जो है तरावड़ी का बताया जा रहा है, जहां पर पारिवारिक विवाद के चलते जो है पूरे परिवार के ऊपर हमला कर दिया जाता है। वहीं आप देख सकते हैं पूरा मामला तरावड़ी का बताया जा रहा है। वहीं कमल और रिंकू के ऊपर जो है तेजधार कुदाली के ऊपर जो है हमला कर दिया जाता है। कमल जो है आईसीयू में भर्ती, और जो कमल है मुझसे मौजूद है और उनसे जानेंगे। फिलहाल रिंकू से जानते हैं क्या। मेरा नाम रिंकू है, मैं तरावड़ी का रहने वाला हूँ। तो मेरे चाचा के लड़के के साथ हमारा हाथापाई हुई है और उन्होंने हमें धोखे से राड़े मारी है। किस बात को लेकर हाथापाई? मेरा भाई पैडी से आ रहा था जी, ऊपर से नीचे उतर के। तो दोनों भाई साहिल और अंकित वो दारू पी के बाहर से आए जी। साहिल और अंकित कौन है सर? मेरे चाचा के लड़के हैं जी। आपके चाचा के? हाँ जी, वो बाहर से आ रहे थे दारू पी के। उन्होंने मेरे भाई को गाली दी, ऐसे गलत शब्द में गाली दी उसने कि साइड हट जा। तो मेरे भाई ने बोला कि अब मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, तो मेरे से ऐसे बदतमीजी से क्यों बात कर रहा है। तो इतने में उसका डैडी आ गया जी, चाचा मेरा, वो भी मेरे भाई को गाली देने लग गया जी। हम रहते हैं दूसरे मकान में, नए मकान में। मेरा भाई रहते हैं पुराने मकान में, पहले सारे इकट्ठी फैमिली थी जी। तो इसने में मेरे भाई ने हमारे पास फोन कर दिया कि जल्दी आओ, यहाँ पे पंग हो गया। हाँ, तो हम इतने में आए ना, तो मेरी भाभी को गाली गुड़ी देने लग गया जी। उसका अंकित उस मेरे चाचे का लड़का मेरी भाभी को गाली गुड़ी देने लग गया। ऐसे गलत शब्द में बोल रहा था जी, रंडी बंडी ऐसे बोल रहा था। तो इतने में हमने उसको थप्पड़ मारा जी, मेरे चाचा के लड़के को, अंकित को। तो साहिल है ना जो मेरे चाचा का लड़का, वो हमारे से छूट के ऊपर चला गया। ऊपर से वो लेके आया फाड़ी, लोहे वाली फाड़ी लेके आया। उसने पीछे से वार किया मेरे भाई कमल को। वो इतने में सीधा का सीधा ऐसे धरती पे गिरा जी। फिर उसने एक मारी मेरे को यहाँ पे फाड़ी। हाँ, तो फिर मेरा भाई जैसे जमीन पे लेटा था ना, फिर दोबारा उसने मेरे भाई कमल पे वार किया जी साहिल ने। किसी बात को लेकर विवाद था आपसी? कोई रंजिश? नहीं, कोई पुराना विवाद नहीं था जी। उससे पहले कोई बात हुई हो? कुछ तो अचानक से ऐसा क्यों सर? कुछ तो हुआ? वो तो जी दारू दूरू पी के आते हैं, वो कर रहे थे जी, ऐसे ही करते हैं जी सभी के साथ। गलोच नहीं करनी है, बच्चे हैं हमारे, छोटे बच्चे बड़े भी हो रहे हैं, भी गाली गलोच नहीं करनी चाहिए। इसलिए भाई पापा को समझाने आए थे। हम लड़ाई के उस मामले में कुछ नहीं था। अगर हम लड़ने चाहते तो मैडम हमारे पास भी डंडा होता, हम भी कुछ तैयारी रखते। जी। अचानक लेके उन्होंने खुद ऐसे ही वार किया उन पे पीछे से। हमने तो देखा भी नहीं, पीछे पड़ा ही देखा उसको भी। ये क्या दोबारा फिर से मारा उसको? आप मौके पे थे? हाँ जी, मैं मौके पे थी। अच्छा, क्या हुआ था एक बार बताइए। बस जब इन्होंने बताया, पैड़ी से बस आ रहे थे उतर के, उन्होंने कहा साइड में हो जा। कह रहा भाई साइड में हो जा। अभी करूँ क्या तेरे को साइड में? बोला यार मैं बड़ा भाई हूँ तेरे, क्या बोल रहा है तो? ये बोला भी चाचा देख कैसे बोल रहा है। कह रहे चाचा भी उल्टा बोल रहा है ऐसे हमें, तो क्या बिगाड़ लेगा तू? क्यों ऐसे गंदे शब्द बोले चाचा ने भी? तो आपके साथ भी मारपीट की है? हाँ जी। तो वो बच्चे हैं आपके जो? हाँ जी। तो कितने लोग थे जो आए थे? ये 4 लोग थे जी। आईसीयू में है फिलहाल? हाँ जी। ज्यादा ही चोट? हाँ जी, काफी चोट है अभी। हाँ जी। कंप्लेंट रात की हुई है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस वाले भी ये कह रहे जी। हाँ जी। क्या कह रहे हैं पुलिस वाले भी ये कह रहे जी, घर गए थे मौके पे, फोटो फाटो खींच के आगे, और अब फोन कर रहे हैं हमारे पास, कह रहे 2 बजे थाने में आ जाना। और पैडी से गिर गया कमल। जो आरोपी है वो फिलहाल कहाँ है? वो फरार है जी। वो रात बैग पैक करके चले गए थे, उसके पापा ने भगा दिए रात, मेरे चाचा ने। आरोपियों के एक बार नाम बताएंगे सर? एक का नाम साहिल है जी, एक का नाम अंकित है, और उसके पापा का नाम महेंद्र है। अच्छा, उसके पापा ने भगाया उन्हें? हाँ, उन्होंने रात बैग पैक करके भगा दिया जी। जैसे हम वहाँ गए थे सिविल हॉस्पिटल में। उन्हीं दोनों ने गाली गलौच और मार? हाँ, उन्हीं दोनों ने। वही दारू पी रहे थे जी, वही गांजा गुंजा पीते हैं जी।
उस समय वही दोनों थे या परिवार का कोई और सदस्य? उसका पापा जी, उसके पापा भी थे, उसकी उसकी वाइफ मम्मी भी भी थी। थी। उन्होंने रोका नहीं किसी ने? नहीं वो कह नहीं, रहे वो सारे हम मारने कोई में डरते शामिल थोड़ी थे हैं जी। इनसे। सारे के उन्होंने सारे लाके बंदे दिए मारने में उनको। शामिल हम थे। कोई डरते थोड़ा, आने दे इनको, मारने दे। हम इसको भी मारा है जी। लड़ाई की उसमें नहीं थे, देखो मेरे को भी मारे उन्होंने। तो आप देख सकते हैं मारपीट जो है वो की गई है। तस्वीरों में जो है तमाम जो परिवार के लोग हैं वो नजर आ रहे हैं। कड़छी होती है जो, मेरा वो भाई आपने- मरता मरता बचा जी। कड़छी मारी है इनकी आंख में, बताओ उसके पापा ने। अगर मैं एक मर्ची वार करता था मेरा भाई मर जाता। जाते हैं और ऐसा पुलिस है घर गई है जो या मेरा लगी है ना, मेरे भाई का लग जाता ना, वो मर जाता। खत्म हो गया उसके नाक में मुंह में खून नहीं रुक रहे जी, आईसीयू में भर्ती है। तो परिवार का एक मेंबर जो है आंखों में आंसू है, रोते बिलखते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि काफी ज्यादा घबराए हुए हैं परिवार के लोग हैं। इनसे मैं तो घर अकेला बाहर क्या अपील करना चाहेंगे? मेरे बच्चे का चोट लग रही, मेरे कार्रवाई नहीं हो रही है। आओ, अपने बच्चे को छोड़ के। प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे मैम? प्रशासन से यही कहना चाहेंगे भाई कार्रवाई हो जल्द से जल्द। कस्टडी में देंगे ना, हम तो कस्टडी में देंगे ना, और फिर करेंगे। 4 दिन पहले किसी और के साथ करा था ना, 4 दिन पहले किसी और के साथ करा था, अब हम तो ना कस्टडी में देंगे जी। 8 दिन पहले भी कुछ हुआ था? हाँ, किसी के साथ करा था, किसी और के साथ हुआ था, किसी और के साथ किया था। उसको से नहीं हो। तो ऐसी वारदातें होती जो इनके परिवार का मेंबर है काफी ज्यादा सीरियस है। आप भी मौके पर मौजूद थे? आपने हाँ जी, मेरा भाई है जी बड़ा। हाँ जी, काफी ज्यादा मारपीट। हाँ जी, बहुत ज्यादा मारपीट हो रही है उसके साथ। तो क्या कुछ मांग करते हैं परिवार? यही मांग करते हैं जी, जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए जी। रात का दे रखा है जी पर्चा, कोई नहीं कार्रवाई हो रही जी। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? कार्रवाई होनी चाहिए। जी हाँ जी, जैसे उन्होंने हमारे को मारा है ऐसे उनको अंदर डाल ले और हमें इंसाफ दिलाए सर। तो काफी ज्यादा घबराए हो सकता है, अभी भी हमला कर सकते हैं। तो इस हाँ तरीके जी से हाँ जो जी, कि safety हम है, आप- अकेले हैं वहाँ पे सर। इसी का मौके का फायदा, ये सासू ससुर बोल रही है, देवर हमारे थोड़े दूर रहते हैं, इसके मौके का इसी का फायदा उठा रहे कि अकेला घेर लो इसको। नशा करके आते हैं, गांजा पी के आते हैं, मार दो बस, गंदी तरह गालियां देते हैं, गंदी नजरें भी रखते हैं सर। तो पुलिस क्या कह रही है? अगर आपने कंप्लेंट किया तो कुछ जवाब आया? पुलिस तो ये कह रही है जी 2 बजे यहाँ पे थाने में आ जाओ और राजीनामा करवा देंगे जी, ऐसे बोल रही है जी पुलिस तो। थोड़ी सी आपका लड़का पौड़ी से गिर गया जी, ऐसे बोल रहे हैं जी पुलिस वाले। तो कहीं ना कहीं परिवार जो है काफी ज्यादा घबरा हुआ है, आंखों में आंसू हैं। आप देख सकते हैं पुलिस की कार्रवाई जो है अभी तक नहीं हुई है। वहीं कमल जो है वो आईसीयू में भर्ती है और वहीं दूसरा जो लड़का है रिंकू, वो आपको तस्वीरों में नजर आएगा। परिवार के तमाम लोग जो है आप देख सकते हैं काफी ज्यादा घबराए हुए हैं। पूरा मामला जो है तरावड़ी का है, जहां पर इस परिवार के ऊपर जो है कुछ युवकों के द्वारा हमला कर दिया जाता। घर में ही मौजूद थे और तस्वीरों में आप देख सकते हैं काफी ज्यादा घबराए हुए हैं। वहीं पुलिस से मांग कर रहे हैं कि इस मामले पर उचित कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। इस तरह की मांग जो है परिवार की तरफ से की जा रही है। फिलहाल पूरा मामला जो है तरावड़ी का बताया जा रहा है। वहीं तस्वीरों को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करते रहे। वहीं आप देख सकते हैं आंखों में आंसू इंसाफ के लिए जो है मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करते रहे। लाइव तस्वीरें आप हरियाणा के जिले करनाल से देख रहे हैं। हेलो।